हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को अपनी यूट्यूब चैनल पूजा धार्मिक कथा में हार्दिक स्वागत है। आज प्रस्पान करेंगे धार्मिक कथा। भगवान शिव बताते हैं असली दुख क्या होता है। आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बहुत ही अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए गए हुए थे। उन्होंने एक युवक को देखा। वह युवक ईश्वर को दोष देते जा रहा था। वह अपने जीवन से निराश था, दुखी था। वह सब देखकर भगवान शिव एक महात्मा का रूप धारण करके उस युवक को असली दुख के बारे में ज्ञान देते हैं। तो चलिए इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि असली दुख क्या होता है। अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने वालों को मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। इस कथा को पूरा सुनिए। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखिए। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख और दुख हमारे जीवन में लगातार आते ही रहते हैं और हमें लगता है कि हमारे जीवन में हजारों दुख हैं, हजारों समस्याएं हैं। लेकिन अगर आप वास्तविक तौर पर देखें और अगर आप इस बात को अच्छी तरह से समझें तो आप यह समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख होता है। और वो कौन सा दुख है और उस दुख का निवारण क्या है, उस दुख का समाधान क्या है, हम यही जानने की कोशिश करेंगे इस कथा के माध्यम से। तो चलिए कथा को अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम हरिहर था। वह बड़ा आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उनके अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ भी नहीं करता था। उनके घर वालों भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वह चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनता था। उनके घर वाले दूसरों का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उनके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिस कारण जब भी वह लोग मिलते तो वो लोग अपनी बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई किया करते थे। लेकिन हरिहर कुछ करता नहीं था, जिस कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो वह कुछ करता तो था ही नहीं। इसलिए वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिश का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आ रहा था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि हरिहर सभी से मुंह छुपाता रहता था ताकि उसे कोई देख न ले, कोई पूछे ना कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए वह कभी किसी के सामने भी नहीं आता था। धीरे धीरे उसका मन दुखी होने लगा था। हरिहर अब बहुत निराश रहने लगा था, मानो वह इस धरती पर बोझ है। इसलिए वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। एक दिन उनके मन में यह भी विचार उत्पन्न होने लगा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। केवल बैठकर वह रोता रहा, भगवान को दोष देता रहा। एक दिन छुपता छुपाता हुआ घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक महात्मा लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं और प्रवचन में वह दुख की बातें कर रहे हैं। हरिहर अपना मुंह छुपाकर वहीं पर खड़ा हो गया ताकि उसे कोई देख न ले और चुपचाप उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। महात्मा जी सभी को प्रवचन में कह रहे थे कि दुख हमारा सबसे बड़ा साथी है। हमें दुख अपने जीवन के बारे में समझाता है और हमें सही जीने का तरीका बताता है। दुख हमारे गुरु की तरह है जिससे हमें सीखना चाहिए। आप चाहे तो अपना जीवन में अपने दुखों को अपना गुरु बना सकते हैं और उससे सीख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने दुखों पर बैठकर रो सकते हैं, लेकिन इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि आप दिन प्रतिदिन दिन और कमजोर होते जाएंगे, निराश होते जाएंगे। हरिहर छुप छुप कर उन महात्मा जी की बातें सुन रहा था। जैसे ही उपदेश खत्म हुआ, हरिहर उन महात्मा जी के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा जी, अभी आप कुछ देर पहले दुख को गुरु बता रहे थे
आप कह रहे थे कि दुखों से हमें सीखना चाहिए, हमें उन्हें अपना गुरु बनाना चाहिए, लेकिन मैं भी तो अपने दुखों से परेशान हूँ, अपने जीवन से परेशान हूँ। मैंने अब तक जो दुख झेला है, मुझे तो कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि मेरे दुख मुझे कुछ सिखा रही है, बल्कि मुझे तो हमेशा यही लगता है कि वह मुझे पीड़ा दे रही है, तकलीफ दे रही है। और दुख की पीड़ा बहुत भयंकर होती है। ऐसा लगता है जैसे अब उसके बाद हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और यहाँ तक कि हमें मृत्यु भी उनके सामने कम लगने लगी है। जब लोग ताने मारते हैं, जब लोग यह कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तो मन मन को बहुत ठेस पहुंचती है और मैं उनसे कुछ नहीं कह पाता हूँ। हरिहर की बातों को सुनकर महात्मा जी कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या दुख है और तुम दुख के बारे में ऐसे बातें क्यों कर रहे हो। हरिहर ने अपने ऊपर बीती हुई सारी बातें महात्मा जी को बता दी और कहने लगा, हे महात्मा जी, क्या आपके पास मेरे दुख का कोई समाधान है। हरिहर की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य बताऊंगा। उन महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर अचरज में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या उनके अब तक जो दुख झेले हैं वह असली दुख नहीं है। उसने जो अब तक पीड़ा झेली, लोगों के ताने सहे और जो तकलीफ उठाई है, क्या वह असली दुख नहीं है। आगे वह मन ही मन अपने आप से कहता है कि जब मुझे मेरे अपने नहीं समझ पाए तो यह महात्मा जी मुझे क्या समझेंगे। इतना सोचकर हरिहर वहां से अपने घर की ओर चला गया। अब हरिहर लोगों के ताने सुन सुनकर बहुत थक चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था, जिस कारण उसने निर्णय लिया कि वह अब कुछ करके दिखाएगा। उसने अपने पिता से थोड़ा सा रुपया लिया और उस रुपये से उसने एक व्यापार शुरू किया। उनके पिता बहुत खुश थे कि कम से कम मेरा बेटा कुछ करने का प्रयास तो कर रहा है, लेकिन व्यापार में कोई सफलता नहीं मिल रही थी, जिस कारण वह बहुत ही हताश हो चुका था, वह बहुत निराश हो चुका था। हरा हरिहर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किस तरह से अपने व्यापार को आगे बढ़ाए। तभी उनके पिता ने उससे कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसी तरह से प्रयास करते रहो, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। हरिहर ने अपने पिता की बात मानी। हरिहर अब अपने व्यापार में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसे सफलता मिलने लगी और फिर उसने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते केवल 2 साल के अंदर वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जो लोग हरिहर को पहले नापसंद किया करते थे, वो लोग अब उसे पसंद करते थे, उसकी चिंता करते थे, उनके कार्य को सराहना करते थे। उनके माता पिता भी अब उनके अपने बेटे से बहुत खुशी हो रही थी और उसकी सफलता से अत्यंत प्रसन्न भी थे। धीरे धीरे हरिहर के मित्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। हरिहर के कुछ मित्र ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे अपना व्यापार और तेजी से बढ़ाना चाहिए, उसे अपने व्यापार को और फैलाना चाहिए। जब तुम आज केवल इस नगर के सबसे बड़े व्यापार हो, तब तुम इतना खुश हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। वहीं पर जब सोचो कि जब तुम इस राज्य के सबसे बड़ा व्यापारी बन जाओगे, तब तुम्हारे यहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाएगी, लोग तुमसे मिलने के लिए समय निकालेंगे, यहाँ तक कि इस राज्य का राजा भी तुमसे मिलने चला आएगा, तुम्हारी तरफ तुम्हारी तारीफ करेगा, और यदि कभी ऐसी जरूरत आ पड़े तो वह तुमसे धन की उपहार लेने के लिए अवश्य आएगा। हरिहर को अपने दोस्तों की यह बात सुनकर बहुत पसंद आई। हरिहर ने सोचा कि मेरे मित्र सही कह रहे हैं, मुझे अपने व्यापार को और बड़ा करना चाहिए और फैलाना चाहिए, तभी तो हर कोई मेरे बारे में जान सकेगा, हर कोई मुझे पहचान सकेगा। उसने बिना देरी किए, समय को बिना गवाए अपने व्यापार में और मेहनत करने लगा। लेकिन अब की बार उसने मन में धैर्य नहीं था, जिस कारण उसने कुछ अनुचित
कदम उठा ताकि उनका व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए। उसने कोई लोगों से अधिक मात्रा में धन उधार ले लिया, जिससे उनके ऊपर काफी कर्ज बढ़ चुका था। और इतना ही नहीं, वह यहाँ पर नहीं रुका और इतना ही नहीं वह यहाँ पर नहीं रुका, उसने अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में अपने माल की गुणवत्ता को भी खराब कर दिया, जिससे अब उनके माल में वह बात नहीं रह गई थी जो पहले हुआ करती थी। लेकिन वह अपने मित्रों की बात सुनता रहा। जैसे उनके मित्र कहते थे वह वैसा ही करता चला जा रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने व्यापार को और भी तीव्र गति से बढ़ाने के लिए अपने दूसरे छोटे व्यापारियों के खिलाफ षड्यंत्र भी रचना शुरू कर दिया, जिस कारण उनके मन में अब पहले जैसा वह सुकून नहीं था। उसे अब रातों को नींद नहीं आती थी। अब उनके मन में केवल एक ही विचार रहता कि किस तरह से उनका व्यापार पूरा राज्य में फैल जाए और वह इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाए। इसलिए वह दिन रात केवल इसी मेहनत में लगा रहता था। उसका व्यापार जल्द से जल्द और बड़ा हो जाए। हरिहर के पास नौकर चौकर सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन उनके बावजूद भी उस चीजों का लाभ नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि उनका पूरा ध्यान केवल अपने व्यापार को और उन्नति पर ले जाना था। एक दिन हरिहर एक मार्ग से होकर गुजर रहा था, तभी रास्ते में हरिहर को उन महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा। यह देखकर वह उन महात्मा जी के पास गया और उसने कहने लगा, महात्मा जी, आपने कहा था कि जब मेरे जीवन में कोई असली दुख आए तब मैं आपके पास आऊँगा। आज इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मैं बहुत दुखी हूँ। मैं रातों को सो नहीं पाता। मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उनका लुत्फ नहीं उठा पा रहा। उनके अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। उसने अपनी सारी बातें महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, जब तुम पहली बार आए थे तब भी तुम बहुत दुखी थे, लेकिन तब तुमने अपने दुख से क्या सीखा? महात्मा जी की बातें सुनकर हरिहर बोला, हे महात्मा जी, जब मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहा था तब मैंने अपने दुखों से यही सीखा था कि केवल सोचने मात्र से कुछ नहीं हो पाएगा। उनके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा और केवल कोई काम करना ही सफलता नहीं है। उस काम को उनके अंजाम तक पहुंचाना हमें सफल बनाता है। फिर चाहे रास्ता कैसी भी हो, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, फिर चाहे कितनी ही बाधाएं आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, चाहे ऐसा क्यों ना लगने लगा कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं बचा, हम कुछ नहीं कर सकते, तब भी हौसला बनाए रखना, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और अपने कार्य पर अड़े रहना चाहिए। यह सोचकर कि जब तक मैं अपने कार्य को सफल नहीं कर लेता, जब तक मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। मैं इस कार्य में अवश्य सफल होकर रहूँगा, क्योंकि लोग केवल सफल लोगों को महत्व देते हैं, उनके कर्मों को नहीं। हरिहर की यह सारी बातें सुनकर वह महात्मा जी कहने लगे, बेटा, जब तुम्हारे जीवन में असली दुख है तब तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। इतना कहकर महात्मा जी वहाँ से चले गए। हरिहर फिर से उनकी ये बातें सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे अभी यह समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो तकलीफ अभी तक झेली है, क्या वो असली दुख नहीं है। हरिहर के मन में अब एक सवाल उत्पन्न होने लगा कि असली दुख क्या है और इसकी पहचान क्या है, और मुझे कैसे पता चलेगा कि इस समय में असली दुख इस समय में असली दुख में हूँ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी वह महात्मा हरिहर के पास एक बड़ा सा घड़ा लेकर
पहुंच जाते हैं। उस घड़े के अंदर सोने के सिक्के थे। उस घड़े को देखते हुए वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा तुम इसे उस पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दो, क्योंकि यह मेरे किसी काम का नहीं है। जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तब मैं वहां से खोद कर उसे निकाल लूंगा, लेकिन अभी के लिए इसे वहां पर मिट्टी के नीचे दबा दो। हरिहर ने महात्मा जी की बात मान ली और वह मिट्टी में दबा दिया। इतना सब करके हरिहर उन महात्मा जी को प्रणाम करता है और वहां से वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। समय के साथ साथ हरिहर व्यापार में और भी ज़्यादा उन्नति कर चुका था, लेकिन माल की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण अब उनके व्यापार में घाटा होने लगा और धीरे धीरे ऐसा समय आया कि उसका व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। हरिहर ने अपने दोस्तों से जो कर्ज लिए थे वो कर्ज भी उसे चुकाने थे, लेकिन हरिहर यह सोचकर चिंतित था कि उसने वह कर्ज अपने मित्रों से लिए हैं, जिस कारण वह उन्हें लौटाने में थोड़ी देर अवश्य कर सकता है। वह तो यह सोच रहा था कि उनके मित्र उसका बुरा समय पर साथ देंगे, लेकिन सबसे पहले उनके मित्र ही उससे अपना कर्ज वापस लौटाने की मांग करने लगे। तब हरिहर को एहसास हुआ कि कोई भी अपना नहीं है। उनके अपने मित्र से उन कर्ज को लौटाने के लिए थोड़ी सी मोहलत मांगी, लेकिन हरिहर के किसी भी मित्र ने उसे कर्ज को लौटाने के लिए मोहलत नहीं दी, बल्कि वो लोग उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। अपने मित्रों के मुंह से यह सब सुनकर हरिहर बहुत ही अचरचकित रह गया। वह जो कुछ सोच रहा था उनके साथ सब कुछ उल्टा हो रहा था। व्यापार के चलते उनके बहुत मित्र और शुभ चिंतक बने थे, वह सब उनसे दूर जाने लगे थे। हर कोई उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, कोई भी उनका साथ देना नहीं चाहता था। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वह सड़क पर आ चुका था। एक दिन हरिहर ने अपने पिता से कहता है, पिताजी मेरी मदद कीजिए, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, मुझे उसे लौटाना है, कृपया करके मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए। इस पर हरिहर के पिता ने हरिहर से कहा, बेटा मेरे पास यही एक छोटा सा घर है, अगर यह अभी मैं तुम्हें दे दूं तो मैं और तुम्हारी माँ कहाँ रहूँगा, हमें भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। ले देकर अब हमारे पास केवल यही संपत्ति बची हुई है, इसलिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। अपने पिता माता के मुख से यह सुनकर हरिहर चुपचाप वहाँ से चला आया और मन ही मन वह कहा कि सोचने लगा कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जो कुछ था वह सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरा सब कुछ तो अब बर्बाद हो चुका है। भला अब मैं जीकर भी क्या करूँगा। अब मेरे पास केवल एक ही रास्ता है जिससे मैं अपने कर्ज द्वारा से अपना पीछा छुड़ा सकता हूँ। यह सोचता हुआ वह एक ऊंची पहाड़ी की ओर पहुंचा। वह पहाड़ी पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उसे याद आया कि उन महात्मा जी ने कहा था कि जब तुम पर असली दुख आए तभी तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। यह सोचकर हरिहर के मन में एक बार फिर उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी। हरिहर दौड़ता हुआ उन महात्मा जी के पास पहुंचा और हरिहर ने उन्हें प्रणाम करके अपने ऊपर बीती हुई हर एक बात उन्हें बता दी और कहने लगा, हे महात्मा, आपने कहा था कि जब मेरे ऊपर असली दुख आए तब आप उसका समाधान अवश्य करेंगे। तभी वह महात्मा जी हरिहर की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, बेटा कहाँ है असली दुख है। जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो तुम कहा जाता है कि मतलब
जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तो मैं उसका समाधान करूँगा। उन महात्मा जी के मुख से यह सुनकर हरिहर के सब्र का बाधा टूट गया और हरिहर ने उन महात्मा जी से कहा कि क्या मैंने आज तक जो भी दुख झेला है, जो भी तकलीफ झेली है, क्या यह दुख नहीं है? क्या इसे दुख नहीं कहते? तभी वह महात्मा हरिहर से कहते हैं, बेटा पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने अपने दुख से क्या सीखा है। इसका जवाब देते हुए हरिहर उन महात्माओं से कहता है, महात्मा जी मैंने तो यही सीखा है कि जो लोग तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारा पीछा करते हैं वो लोग अवश्य तुम्हें धोखा देंगे। जो लोग तुम्हारी तरक्की में तुम्हारा पीछा करते हैं वो लोग अवश्य तुम्हें धोखा देंगे, क्योंकि ऐसे लोग बहुत बुरे समय पर तुम्हारा साथ नहीं देंगे, बल्कि तुम्हारा फायदा उठाने का ही वह प्रयास करेंगे। इसलिए ऐसे लोग पर भरोसा ना करो, बल्कि जो लोग तुम्हारी असफलता के समय पर, तुम्हारे बुरे समय पर तुम्हारे साथ खड़े हैं वही तुम्हारे असली मित्र हैं और वही तुम्हारे साथ रहते हैं। और ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलते हैं। जिन्हें भी ऐसे लोग मिलते हैं उन्हें हमेशा उनकी कदर करनी चाहिए। जब तुम कोई कार्य कर रहे हो तो उसे पूरी ईमानदारी से करें। धैर्य रखो, लालच ना करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारे साथ ही बुरा होगा और तुम्हें हमेशा नुकसान में रहना होगा। हरिहर की यह सारी बातें सुनकर महात्मा उसे उस घड़े के पास ले गए जहाँ उस घड़े को उन्होंने मिट्टी में दबाया था। उन्होंने गड्ढा खोद कर वह घड़ा हरिहर को हाथ में थमाते हैं और कहते हैं, महात्मा जी हे हरिहर इसे ले जाओ, अभी इससे तुम अपना काम चालू करके, और जब तुम्हारे जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। हरिहर महात्मा जी की बात सुनकर बड़ी आश्चर्य में पड़ गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह असली दुख क्या है, लेकिन उसने अपने हाथों में पकड़े उस घड़े को देखा जिनके अंदर सोने के सिक्के हुए थे। यह देखकर उसे मन ही मन यह लगा कि चलो अब तो थोड़ी सी राहत अवश्य ही हो जाएगी। मैं अपने मित्रों का वह कर्ज लौटा सकता हूँ और एक नया व्यापार भी फिर से आरंभ कर सकता हूँ। यही सोचते हुए हरिहर ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और वहाँ से चल पड़ा। हरिहर ने उन सोने के सिक्कों से सभी का कर्ज लौटा दिया और अपने लिए एक बार फिर से नया व्यापार शुरू किया। व्यापार छोटा सा, लेकिन अब की बार हरिहर बहुत खुश था। उनके अपने व्यापार पर काम किया और देखते ही देखते एक बार फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया। लेकिन अब की बार वह बहुत खुश था, क्योंकि इस बार उसने कोई लालच नहीं किया, ना ही किसी के लिए षड्यंत्र रचा, बल्कि उसने पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ अपने व्यापार पर काम किया। लेकिन जैसे जैसे आप धनी होते जाते हैं, जैसे जैसे आप अमीर बनते जाते हैं, आपके मन में एक डर और उन्नति उत्पन्न होने लगता है, और वह डर है आपकी दौलत को कोई ना दे सके, कोई ले ना सके, जिस कारण आप लोग दान पुण्य करना शुरू कर देते हैं, लोग की मदद करते हैं ताकि आपके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। लेकिन यह जीवन सुख और दुख का संगम है, जिस कारण हर किसी को सुख और दुख से होकर गुजरना ही पड़ता है। इसी वजह से एक बार फिर से हरिहर के जीवन में एक और दुख का आगमन हुआ। अब की बार उनके माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई। हरिहर अपनी माता पिता से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उनके मन को बहुत गहरा आघात हुआ। जब आखिरी बार वह उन्हें देख रहा था तो उनके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहा था। उसने सोचा कि जिस संपत्ति के लिए वह हमेशा लड़ते झगड़ते थे, आज उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। उनके माता पिता के जो भी
मेहनत की जो भी अपने जीवन में इकट्ठा किए सब यहीं रह गया। लेकिन अब जब कुछ खत्म हो चुका है अब जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो हरिहर का मन अब बहुत बेचैन हो रहा था। उनके मन में हजारों सवाल उत्पन्न हो रहे थे और वह अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उसे बहुत खाली समय महसूस हो रहा था। उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ पाया। तभी उसे उन महात्मा जी की याद आई। वह तुरंत ही भागा भागा उन महात्मा जी के पास पहुंचा। उसे देखते ही उन महात्मा जी ने हरिहर से पूछा, क्या बात है बेटा, कोई फिर से दुख आ गया है? तभी हरिहर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब तो सब ठीक है, लेकिन आज मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई है। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत दुखी महसूस कर रहा हूँ। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, इसमें दुखी होने वाला क्या बात है? यह तो जीवन है। यहाँ पर कोई भी रहने नहीं आया और ना ही कोई रहेगा। हम सब एक ना एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो ही जाएंगे और मृत्यु कब आएगी यह किसी को नहीं पता। हो सकता है कि तुम्हारा मृत्यु कल ही हो जाए। मैं तो अभी जीवन जवान हूँ और मुझे तो अभी अपनी पूरी उम्र जीना है। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ और आप कह रहे हैं कि मैं अभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ। मृत्यु अभी किसी की उम्र देखकर नहीं आती और ना ही किसी को बताकर आती है। सारी बातें सुनकर हरिहर और भी ज़्यादा बेचैन हो गया और वह चुपचाप वहाँ से चला आया। उनके मन का वह खालीपन अभी भी वैसे ही था। हरिहर अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा था। उनके बाद से उसका मन अपने व्यापार में भी नहीं लग रहा था। जब भी जब भी कोई जब भी वह कोई कार्य करने लगता तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगते कि वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और उसने इस कार्य को क्यों किया। उनके मन में अब एक और प्रश्न उत्पन्न होने लगा था कि क्या हम यहाँ पर केवल इसलिए आते हैं कि इस जीवन को भोगने और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जीवन का असली मतलब क्या है? उसने कई विद्वानों से पूछा, अपनी तरफ से जो मुमकिन हो सका था, जो खोजबीन की, लेकिन उसे कोई संतुष्ट पुष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा था। और जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो उसका दुख और भी बढ़ गया, जिस कारण उनके मन की बेचैनी और भी चढ़ चुकी थी और उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए, किससे पूछे। तभी उसे फिर से उन महात्मा जी की याद आई। हरिहर फिर से उन महात्मा जी के पास पहुंचा और उसने अपने मन की सारी बातें उस महात्मा जी को बताई। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, आज पहली बार तुम्हारे जीवन में असली दुख उत्पन्न हुआ है, जिसे हम दुख कहते हैं। जो दुख कह कहलाते कहलाने के लायक है कि हमें पता ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वह कौन सा है, क्या है, क्यों है, हम क्या करना चाहते हैं। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे महात्मा जी, आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, हम सबके अंदर क्रोध, लालच, लोभ जैसी कई वासनाएं हमारे अंदर घर करके बैठ जाती है, जिस कारण हम अपने जीवन को टुकड़ों में जीते हैं और हमारी चिंता अभी एक सही हो पाती है। हम कभी एक जगह सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते और हमारी ऊर्जा शक्ति भी पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाती है। और आजकल के इस दौरान से हमारे पास तो इतना भी समय नहीं है कि हम एक पल भी निकाल कर उनके एक पल के लिए मुड़ मुड़कर अपने आप को देख सकूं, अपने आप को समझ सकूं कि वास्तविकता में
हर कोई यहाँ पर अपने जीवन भर केवल दुख दुख कहकर चिल्ला रहा है। उसका समाधान निकालने का कोई मुमकिन प्रयास करता है, लेकिन जिसे हम दुख समझते हैं वह तो दुख ही नहीं है। तो इसका समाधान आपको कहाँ से मिलेगा? यह तो परिस्थिति है जिनके कारण हम अपने आप को दुखी समझते हैं, अपने आप को तकलीफ में समझते हैं। जैसे ही हम एक परिस्थिति से निकलते हैं और किसी दूसरी परिस्थिति में फंस कर रह जाते हैं, जिस प्रकार हम पहली समस्या का समाधान करते हैं उसी प्रकार हम दूसरी समस्या का भी समाधान करते रह जाते हैं। और जब हम इस परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, जब हमें लगता है कि अब हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा, हमारे सामने कोई रास्ता नहीं बचा नजर आता है और वह है मृत्यु, लेकिन यह कोई समाधान नहीं है, यह कोई रास्ता नहीं है। इसलिए यदि आप सचमुच अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो तो अपने आप को एकत्रित करके सीखो, अपनी ऊर्जा को एकत्रित कीजिए और अपने ऊपर ध्यान लगाकर मृत्यु से पहले अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने आप को बखानो, बिखरने मत दो। तभी हरिहर उन महात्मा जी से कहता है, हे गुरुदेव, क्या फिर हमें एक जीवन नहीं जीना है? इस जीवन को नहीं जीना है? क्या हमें अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करना चाहिए? महात्मा जी हरिहर से कहते हैं, बेटा, हमें किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, हमें अपनी इच्छाओं के मार देना चाहिए, हमें ज़्यादा संपत्ति एकत्रित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मानुष की इच्छाएं मनोकामनाएं ऐसी होती है जैसे मानो कि एक पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है सिवाय देखते रहने का और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगोगे तो तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो, तब इच्छाएं भी तुम्हारे बस में होती हैं और यदि तुम चाहो तो उन इच्छाओं की पूर्ति अवश्य कर सकते हो। महात्मा जी के यह सभी बातें सुनकर हरिहर ने महात्मा जी से कहा, हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया है। मैं आज से अपने आप को एक ग्रह चित्र करूँगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर वह बेकार के कामों में लगा जाते हैं, चीज़ों में लगा जाता है, लेकिन हम अभी भी इस पर अपना धैर्य नहीं देते, हम कभी भी अपना ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते। हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही है। हम अपने जीवन में हमेशा ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य उठता है और उनका जवाब है कि यह ईश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख एक पहुंच सके, यह गहराई तक पहुंचा सके, जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानो शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उनके बारे में हम अभी तो एकमात्र कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी इस ऊर्जा को व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी अपनी पहचान पाते और कभी नहीं पाते। अपने आप को जानना चाहते हैं, अपने आप को पहचानना चाहते हैं, तो पहले आपको खुद को एकमात्र करना होगा, एकत्रित करना होगा, अर्थात ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपनी उन समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं।
तभी आप अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के हर दुखों का समाधान भी कर सकते हैं। श्रोताओं, इस वीडियो के माध्यम से असली दुख क्या है, इस बारे में आप तक ये बातें पहुंचाने की छोटी सी कोशिश की है। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। फिर एक नई धार्मिक कथा के साथ तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा।